इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मुर्दाबाद, गाड़ी पर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, 25 दिसंबर को देख सकते हैं अमित शाह मुर्दाबाद, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं आरा में और आरा का ये चरपोखरी ब्लॉक है। समतामूलक संग्राम दल के तरफ से जो है आज अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। साथ ही 25 दिसंबर का मनुस्मृति जलाया जा रहा है, जबकि 25 दिसंबर को जो है बाबा साहब ने मनुस्मृति जला करके जो है देश में एक मैसेज देने का काम किया था। जो ऊंच नीच का जो खाई है उसको समाप्त किया था। इसको लेकर के भी समतामूलक संग्राम दल के जो लोग हैं वो आज पुतला दहन कर रहे हैं चरपोखरी ब्लॉक के गेट पे। तीसरी ईवीएम के खिलाफ में भी जो है पुतला दहन कर रहे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए जो है धांधली किया जा रहा है। इसको लेकर के भी जो है संग्राम दल के लोगों ने आज प्रोटेस्ट करके और ये साफ तौर पे संदेश देना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र को ईवीएम के जरिए जो हाईजैक किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। आइए कुछ लोग हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आज हम लोग जो गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी ने जो बाबा साहेब पर टिप्पणी की थी उसके विरोध में समतामूलक संग्राम दल बिहार में आक्रोश मार्च करके पुतला दहन कर रहे कि पूरे भारत की जनता से वो माफी मांगे, क्योंकि वो खुद पहले ताड़ीपार हो चुके हैं। वो बताए कि किस केस में ताड़ीपार हुए थे और बाबा साहेब पूरे भारत का पूरे विश्व के अनुयायी हैं और उन्होंने उनके खिलाफ जो बयान दिया था उस बयान के खिलाफ आज हम समतामूलक संग्राम दल के ओर से गढ़ानी पर चरपोखरी प्रखंड में पुतला दहन के कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी मांगे है कि अमित शाह पूरे देश में माफी मांगे और उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा साहब के नाम लेने से क्या होगा, भगवान के नाम ले। अरे भगवान का तो आज तक कोई देखा नहीं, स्वर्ग देखा नहीं है। शायद आपको जल्दी जाने का व्यवस्था कीजिए कि आपको स्वर्ग में जगह मिल जाए। आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है? नहीं, हमको स्वर्ग नहीं जाना। हमारा स्वर्ग तो भारत का संविधान ही है। हमारा स्वर्ग भारत का संविधान है, क्योंकि साबरा जो संविधान में जो सुविधा दी गई है वो स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। कहते हैं मनुस्मृति से देश चलता है। भगवान ने मनुस्मृति के अनुसार स्वर्ग नरक बनाया है। जो भगवान का नाम नहीं लेता देखिए, स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो काल्पनिक है। मनुस्मृति में जो कृतियाँ थी उसको काट कर बाबा साहब ने भारत में संविधान का निर्माण किया और संविधान से ही देश चलता है। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। आज ही के दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब मनुस्मृति जलाया था। आप लोग ईवीएम भी जला रहे हैं, अमित शाह को भी जला रहे हैं, तीनों का एक साथ जला रहे हैं। जी देखिए, कारण है कि पहले मनुस्मृति के कारण शोषण होता था और आज ईवीएम के कारण शोषण हो रहा है। ईवीएम जिस दिन हट जाएगा, वोट बैलेट्स होने लगेगा, तो ईवीएम का पता खत्म हो जाएगा और शोषण जुल्म भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल चोरी होती है। ईवीएम जिस देश ने बनाया उस देश में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। जी और कौन कौन सी मांगे आप लोगों के? हमारी मांगे है कि भारत में अमित शाह माफी मांगे पहले, या तो पूरे भारत को प्रस्तुत किया जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देखिए ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समतामूलक संग्राम दल के कार्यकर्ता ने क्या कहिएगा? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो अमित शाह बाबा साहेब पे टिप्पणी किए हैं वो जो बाबा साहेब पे टिप्पणी किए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह, हम उनसे कहना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरा भारत के जनता से माफ़ी मांगे। आज बाबा साहेब का देन है तभी एक ताड़ीपार इस देश का गृह मंत्री बना है और वो बोल रहे हैं कि खाली ये लोग अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं। अगर कहीं भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलता। तो हम अमित शाह से कहना चाहते हैं कि जीते जी और मरते मरते के दम तक जिंदे में ही स्वर्ग यही देखना है और स्वर्ग तो हम लोग का संविधान में है। ये संविधान की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा एक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। खुद मोदी जी बोल रहे थे
कि ये संविधान की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, तो ये संविधान की ताकत है। हम कहना चाहेंगे कि ताड़ी पार भारत के जनता से माफ़ी मांगे। अगर अंबेडकर जी के विचार को नहीं मानेंगे तो भारत देश में उनको नहीं रहना चाहिए। वो माफी क्यों मांगेंगे? क्या है? सही तो कहा है कि आप लोग अंबेडकर फैशन बना के रखे हैं। देखिए, अंबेडकर कोई फैशन नहीं है। अंबेडकर जी का देन ही है कि आज वो भारत के गृह मंत्री है। आज संविधान नहीं रहते, अगर अंबेडकर जी नहीं रहते तो आज इस देश के वो गृह मंत्री नहीं रहते। भगवान का देन नहीं है? नहीं, भगवान का देन नहीं, भगवान तो सब काल्पनिक है। भगवान ने पूरा सृष्टि बनाया है। नहीं, सृष्टि नहीं बनाया है, सृष्टि जनता को बनाना पड़ता है। भगवान काहे बनाया है? तब वैज्ञानिक फेल है जी। भगवान ने सब कुछ कर देता है। बॉर्डर पर सैनिक काहे के लिए रखा जाता है? ब्रह्मा के पुत्र मनु ने मनुस्मृति बनाया, उसके अनुसार जो है देश में सभी लोगों को चलने फिरने रहने की आज़ादी मिली और आप लोग उसी को जला। अरे ये मनुस्मृति के देन नहीं है भाई साहब, ये हमारे संविधान की देन है। इसी संविधान के ताकत है कि जो भारत के हर नागरिक अपना मूल कर्तव्य हक अधिकार मांग करता है। अब मनुस्मृति का देन रहता तो हम लोग आज कहीं पतल बीनते, रोड पर बढ़ते, नर्क वाले जिंदगी बिताते हम लोग। काहे इसको जला रहे हैं मनुस्मृति को? मनुस्मृति हम लोग जला रहे हैं। काहे जला रहे हैं? आज तो मूर्ति भी स्थापित है राजस्थान के जयपुर शहर में, ये हाई कोर्ट में। देखिए, हाई कोर्ट में जो मूर्ति स्थापित है, कर रहे हैं आखिर क्यों? वो हाई कोर्ट से मूर्ति हटना चाहिए। मनु का जो विचार है वो भारत से एकदम विलुप्त होना चाहिए और जो अंबेडकर के संविधान से देश चलना चाहिए। उस मूर्ति को जल्द से जल्द हटाया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के जो जज है, काहे आप लोग विलुप्त करना चाह रहे हैं? मनुस्मृति से दिक्कत क्यों है? मनुस्मृति है कहाँ? संविधान से देश चल रहा है। मनुस्मृति कौन जानता है जी? धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, और हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है ये का काला पखंडवाद और अंधविश्वास का गणित है। इसको इसीलिए हम लोग जला रहे हैं। क्या कहिएगा सर आप? आज हमनी के चरपोखरी में अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उनका पुतला दहन कर रहे हैं और साथ साथ ईवीएम और मनुस्मृति को उसको भी हम लोग यहाँ आज जलाने का काम करेंगे। 1927 में बाबा साहेब ने पहली बार मनुस्मृति जलाई थी। इसलिए जलाई थी कि मनुस्मृति के द्वारा जो शासन चलता था वहाँ दलितों को, वंचितों को, महिलाओं को जो उनकी ज़िंदगी थी वो नरकीय ज़िंदगी थी। इसलिए उस शासन व्यवस्था के विरोध में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था और उसी परंपरा के एथी पर आज जो ईवीएम है, जो ईवीएम के माध्यम से जो गरीब गुरबा महिलाओं का जो वोट है, सामंती लोग जो इसको लूट करके या पुण्य फिर से जो है मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है एक साथ मनुस्मृति और ईवीएम दोनों को दहन कर रहे हैं कि ईवीएम हटाई जाए और यहाँ जो बैलेट से चुनाव हो और यहाँ लोकतंत्र जो है बाबा साहेब की जो देन है लोकतंत्र उसको स्थापित की जाए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि ईवीएम में कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। ईवीएम दहन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जिस देश में ईवीएम बना वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। आप चंद्रमा पर चले जाइए, चंद्रमा से जो है फोटो धरती से पे बैठे हुए वैज्ञानिक फोटो ले लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल जो है ये होता है। तो क्या ईवीएम जो है नहीं हो सकता है? इसमें भी छेड़छाड़ है। हम नाम है कि विदेश में जो बनाया वो लागू नहीं किया है, नहीं, जहाँ बना नहीं है वो लागू कर रहा है। हाँ, लागू कर रहा है। इसी ईवीएम से चुनाव करके आदिवासी दलित राष्ट्रपति बन गए और आप इसी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम से जो राष्ट्रपति बने हैं वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होता है। उनका बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अब बात समझिए। और हम जो है बोले तो एक बार और अच्छी बात आपने याद दिलाया, हम यहाँ जो सत्ता पक्ष में हैं और जो विपक्ष में है उनसे भी हम बोलना चाहेंगे कि आपकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ के जो पंचायती चुनाव होता है, जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे भी हम ये बोलना चाहते हैं जो पंचायत के चुनाव होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। तो आप कम से कम आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने का काम करें, तब जाकर के आप जो है सत्ता पक्ष को बोलें। ये दोनों जो है एक विपक्ष में कांग्रेस बोलिए चाहे बीजेपी बोलिए, दोनों जो है ननद भौजाई वाली लड़ाई लड़ता कि ये करना चाहिए चाहे वो करना चाहिए। जहाँ जहाँ सरकार है कांग्रेस की
वहाँ ये जो है पंचायती चुनाव ये बैलेट पेपर से नहीं करवाता है, ईवी करवाता है, कोची से डी करवाता है ईवीएम से। हाँ, तो हमारी मांग है कि नहीं, आप पे यहाँ जो चुनाव जो हो बैलेट पेपर से हो। अगर ईवीएम से होते रहेगा तो हमारी गरीब गुरबा दलित महिलाओं की जो हक है वो जो सत्ता पे बैठे जो लोग हैं वो ख़त्म कर देंगे। इसलिए अमित शाह के जो क्या कहिएगा संतोष जी? हम कहेंगे कि ये जो गृह मंत्री जी हैं, हाँ, एक बोले हैं अम्बेडकर की टिप्पणी की है कि अम्बेडकर फैशन हो गया। अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है, अम्बेडकर भारत का इतिहास है। जो भारत के इतिहास ही नहीं मालूम है तो गृह मंत्री को क्या पता कि बाबा साहब के क्या थी इसमें। उनको गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि वो स्कूल कभी गए ही नहीं है। हमको तो अनपढ़ गवार उनको कोई बना दिया गृह मंत्री। डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं आप? हाँ, डिग्री पर सवाल उठाएंगे क्योंकि बाबा साहब को हम अपमानित किए हैं। हाँ, उन्होंने सही तो कहा है, कोई भी चौराहे पे आ जाता है अम्बेडकर जय भीम करने लगता है, तो सही तो बोल रहे हैं वो। अम्बेडकर जय भीम कहने वाला वो जो होता है, तो स्वर्ग में चले जाइएगा। अरे स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। अमित शाह के जाने का उनका मन है कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो जल्द से जल्द जाए, उनका इस्तीफा वहाँ से स्वागत किया जाएगा। हमको स्वर्ग सबको यही है। आप लोग स्वर्ग में नहीं जाना नहीं, है? हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। हाँ। स्वर्ग में क्यों हम जाएं? हमको यही स्वर्ग सब कुछ है। बाबा साहब के संविधान में ही स्वर्ग रखा हुआ है। हाँ, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम क्या जानेंगे स्वर्ग क्या होता है। चलिए जलाओ, अब जलाओ। ऐसे ही लगा।